Hello everyone. Do you also struggle with English speaking? Do you feel scared when you have to speak in front of others? So, this video is just for you. I'm sharing here my real experiences and how I built confidence in English alone. I studied in an English medium school, but English was spoken only during the English classes. और उसमें उस इंग्लिश क्लास में भी सिर्फ इंग्लिश की टीचर ही बोलती थी। बाकी हम लोग मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो लोग नहीं बोलते थे। हम लोग नहीं बोलते थे। ओके, so everywhere else, as I already told you, we spoke only Hindi. I always liked the language. I enjoyed listening to it, but I was scared to speak. Not because I didn't understand this language, but because I was afraid of being judged. I was afraid people would laugh if I made mistakes. Even after school, that fear stayed with me. I chose a practical career path like most middle class students do, that is CMA, cost and management accountant, or you can say CA, मतलब वो similar ही होता है professional courses CA, CS and CMA, because I'm from the commerce background, because it feels safe and acceptable. But deep down, I always wanted a career where I could speak, express, train and motivate others. देखो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, बट आज मैं पिछले दो पिछले 2 साल से मैं टेक्निकल सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन करती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ, और अब तो मैं ट्रेनिंग में ऑलरेडी आ चुकी हूँ। तो करियर मैंने कॉमर्स स्टूडेंट से चूज़ किया था। नाउ आई एम इन द टेक्निकल थिंग, बट ऐसे कोई टेक्निकल नहीं है, वो प्रोडक्ट टेक्निकल है और मैं उस टेक्निकल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करती हूँ, ट्रेन करती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ एंड मोटिवेट अदर्स। सो देर इज़ नो एज ऑफ लर्निंग। किसी भी एज में, चाहे आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, किसके भी हो, इंग्लिश तो कोई भी सीख सकता है यार। इसलिए तो दिस इज़ अ स्किल, एवरी वन कैन लर्न दिस स्किल. So, when I started working, especially in sales and marketing, I realized how important communication skills is. It's really very important, and you can have knowledge, you can work hard, but if you can't express yourself now confidently, you start doubting your own self, you start doubting on your own potential. I wanted to grow, I wanted to move into training, but one thing that clear to me, sorry, my English confidence had to improve. The problem was I didn't have friend to practice with. In fact, when I tried to speak in English, some people laughed at that time, and that's really hurt. बहुत बुरा लगता था. सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एनी वन, मैंने ये सोचा यार किसी के साथ बोलूँगी प्रैक्टिस करने के लिए तो उसने हंसना ही है और मजाक ही बनाना है, जैसे कि सब लोग ऑलमोस्ट करते हैं. सो आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ क्वाइटली इन माई ओन स्पेस. सो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड प्रैक्टिस अलोन. आई टॉक टू माई सेल्फ इवन व्हेन इट फील्ड ऑकवर्ड. आई प्रैक्टिस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लिसनिंग इंग्लिश म्यूज़िक. सबको मिरर टेक्निक बहुत इजी लगती है, बट मेरे को ना मतलब ऐसे मिरर टेक्निक नहीं. मेरे को मतलब इंग्लिश गाना सुनना, उसको बोलना, फिर ऐसे ही खुद से बातें करना, मुझे ये चीज़ ज़्यादा इजी लगी. मे बी हर किसी का अलग अलग होता है, बट या मिरर टेक्निक एक अच्छी टेक्निक होती है. इसमें क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस इन्हांस होता है, इंक्रीज़ होता है. एंड लिसनिंग इंग्लिश म्यूज़िक को सुनने में ने मुझे बहुत हेल्प करी है. सो इसका ये चीज़ मैंने कैसे, मतलब जब मैंने फर्स्ट सॉन्ग सुना था तो वो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसमें वो क्या बोल रहा है. देन आई थॉट वन थिंग कि व्हेन वी लिसन अदर लैंग्वेजेस सॉन्ग्स लाइक पंजाबी. आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, मुझे पंजाबी नहीं आती है, बट पंजाबी गाने सुन के मैं पंजाबी गाने गा लेती हूँ. बिकॉज देखो, जब हम किसी अदर लैंग्वेज के गाने को सुनते हैं, सो वी डू नॉट टेक टू मच प्रेशर कि हमें मराठी समझ में आ रही है या पंजाबी समझ में आ रही है या हमें कोई अदर लैंग्वेज समझ में आ रही है. बट वैन वी लिसन इंग्लिश सॉन्ग ना, वी टेक प्रेशर इन आर माइंड कि यार हम इंग्लिश सीख रहे हैं बट ये गाना हमें इंग्लिश में समझ क्यों नहीं आ रहा है. सो यू डू नॉट you do not take too much pressure while you are just listening English music. You just have to feel that song. उस सॉन्ग की फीलिंग को समझना, उसको फील करना, वो जैसे बोल रहा है वैसे गाओ. इस तरीके से जैसे दूसरी लैंग्वेज के गाने को सुनते हैं, उन्हें फील करते हैं, सिमिलरली वी हैव टू डू द सेम थिंग विद इंग्लिश सॉन्ग्स ऑल्सो. ओके, not to look perfect, but to feel confident, feel comfortable. Then I started reading books. I already explained everything in my existing videos regarding reading books. If you want more, then you can also mention in the comment. So what I did, I already told you. I speak aloud because reading helped me feel less judged.
क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ पर्सनली कि जब मैं बुक को देख के पढ़ूँगी, एक तो मेरा स्पीकिंग भी इंक्रीज़ होगा, ऊपर से क्या होगा कि जो दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं कि यार ये तो अपने आप से बड़बड़ाती रहती है, उनका वो वाला जजमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे उनको ये लगेगा कि अब ये खुद से नहीं बड़बड़ा रही है, अब ये किताब पढ़ रही है, उसको में जो लिखा हुआ है वो बोल रही है। तो उसमें जो जजमेंटल वाला थॉट होता है लोगों का, वो कम हो जाता है। एंड वन थिंग that has changed everything for me was journaling. I started writing my daily thoughts in English, my fear, my mistakes, my small win. Slowly, gradually, journaling became my habit, and then it became my safe space. I realized something very important during the journey. Confidence is not something you are born with, it is something you build. ओके। और एक और मिथ जो मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ को इस पे वर्क करके मैंने कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग गुड। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है वट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग। आप हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, ईदर यू आर स्पीकिंग इन योर नेटिव लैंग्वेज, कोई भी नेटिव लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, यू शुड हैव टू कन्वे योर थॉट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि यू आर यूजिंग एनी लैंग्वेज, आप किसी भी भाषा को यूज़ कर रहे हो, आप अपने थॉट को सामने वाले के सामने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। ये हमारी सबसे बेकार मिथ होती है जब हम इस जर्नी में होते हैं। हम सोचते हैं जो बहुत फास्ट इंग्लिश बोलता है, जो बिल्कुल अच्छा एक्सेंट में बोलता है, दूसरे अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं। अरे अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट तक तो तब पहुंचेंगे ना जब बोलना स्टार्ट करेंगे। पहले अपने खुद के नॉर्मल एक्सेंट में तो बातें करें। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ओन एक्सेंट, आवर ओन स्टाइल, आवर ओन वे टू स्पीक दैट दिस लैंग्वेज, देन वी हैव टू कॉपी अदर एक्सेंट और वी हैव टू नो दिस इज़ वो दूसरी सीढ़ी है। पहले फर्स्ट वाली चीज़ को तो क्लियर करें, देन वी हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप। सो आई रियलाइज समथिंग लाइक दैट कि कॉन्फिडेंस हम ऐसा नहीं है जो हमें बचपन से ही आता है, ये एक स्किल है। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, दीज ऑल आर स्किल। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू डू, मोर यू विल गेट। मोर प्रैक्टिस, मोर रिजल्ट। सो ज़्यादा करने से ही आपको ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी। सो यू डू नॉट नीड परफेक्ट इंग्लिश, यू डू नॉट नीड अ फैंसी एक्सेंट, you do not need approval from others, you just not need the courage to start, and you just have to do, you have that courage to start and the patience to continue. I'm still learning, I'm still improving, but today I'm not scared of speaking. Even अगर मैं कुछ गलती भी कर देती हूँ तो मुझे कुछ hesitation feel नहीं होते। I'm not scared of speaking anymore. And if you are someone who understand English but feel scared to speak, I want you to know this: you are not weak, you are just unpracticed. यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। If I can build confidence step by step on my own way, then you can too. And that is I am sharing my journey, not as an expert but as someone who truly understand how you feel. Not everyone deserve। और एक और चीज़, अपनी एनर्जी को इंग्लिश स्पीकिंग में लगाओ। अपनी एनर्जी को वहाँ नहीं वेस्ट करना है, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो हंस रहा होगा, पता नहीं पीठ पीछे 4 लोगों से जाके मेरी बोल रहा होगा इसको तो बोलना भी नहीं आता स्टिल। ठीक है, मैंने स्टार्टेड दिस चैनल, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने अभी जब ये वीडियो मतलब यूट्यूब का ये स्टार्ट किया चैनल, तो मैंने ऐसे 2-3 लोगों को शेयर किया अपना कि यार थोड़ा मतलब देखो, मुझे फीडबैक दो, सब्सक्राइब भी कर लो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों, कोई तो भेजेंगे स्टार्टिंग में। सो वो एक मेरी मतलब एक फ्रेंड है मेरी, मतलब शी इज़ माई गुड फ्रेंड, हो गया। तब वो मेरे को मतलब वो मुझे कहती है यार इन सब चीज़ से कुछ नहीं होता, ये वीडियो बना के कुछ नहीं होता, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है। तू जॉब कर तो रही है, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है तेरा, तो क्यों तू ये सब कर रही है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। नॉट एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू योर एनर्जी, इट्स नॉट इन property. You are not a charger where everyone can plug it or drain it while you are already running in that 1 or 2% battery. So that's why I'm saying protect your vibe like your life depend on it. Okay, and remember one thing: mistakes is our best teacher. Mistakes also
teaches us a lot about ourselves. Instead of running away from them or blaming others, take the responsibilities. If something goes wrong, ask yourself, what could I have done? How I can improve it on it. The more you analyze your thoughts in English, the more you grow. I'm not here to teach with perfect English. मैं बहुत सिंपल, मैं कोई मतलब मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं एक्सेंट वैक्सेंट के चक्कर में पड़ी तो मैं तो कभी भूल ही नहीं पाऊँगी। और अगर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश मूवीज़ देखती हूँ तो मुझे एक्सेंट समझ में नहीं आता, मैं उनको कॉपी भी कर लेती हूँ, बट मुझे ना सिंपल सिंपल इंग्लिश बोलना पसंद आता है। और मुझे ये लगता है कि बस कि सामने वालों को आपका थॉट समझ में आना चाहिए, आपकी आप उसको क्या समझाना चाह रहे हैं वो उसको समझ में आना चाहिए। मैं यही सिमिलर चीज़ एक्सेंट में बोलूँ, आई एम नॉट परफेक्ट हेयर टू लाइक दैट। अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, आई एम नॉट हेयर टू परफेक्ट इंग्लिश, आई एम नॉट हेयर टू टीच परफेक्ट इंग्लिश, आई एम हेयर टू हेल्प यू स्पीक विदाउट फेयर, लाइक दैट। अगर मैं ऐसे एक्सेंट कॉपी कर करके बोलूँ तो वो कन्वे मतलब मेरा जो मेन एजेंडा है वो बस मेरा मतलब मैंने इतना समझा है अपना 4 से 5 साल सेल्स की जर्नी में, मार्केटिंग में, और अब तो मैं ट्रेनिंग में भी आ गई हूँ। तो मैंने बस इतना सोचा है कि आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, आप किसी को बता रहे हो, सिंपल बोलो, अच्छा बोलो, सामने वाले को समझ में आए। यू डू नॉट प्रिटेंड कि आप फैंसी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। मतलब येस दिस इज़ गुड, इफ़ यू आर लर्निंग न्यू वर्ड्स तो आपको वो यूज़ भी करने चाहिए, फैंसी वर्ड्स भी यूज़ करने चाहिए। बट आपका मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर थॉट्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर मैसेज, व्हाट मैसेज यू वाना कन्वे, so that ki other person who are listening at that moment, that they will understand each and everything. I'm not here to teach perfect English, to be very honest. I'm not here to help you speak. I'm just here to help you speak without fear. If you are starting your journey, I'm walking on the same path with you. So if you like this video, just mention in the comment. If you learn one or two things from this video, please also mention that. And if you want, I can create videos in different topics like sales, marketing, and journaling also, because I also practice journaling from last 3 years. सो अगर आपको उसके ऊपर भी टॉपिक चाहिए तो आई कैन ऑल्सो क्रिएट वीडियो ऑन दैट। सो लोग क्या कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इस पर फोकस ना करते हुए अपने आप पे फोकस कीजिए। एंड आई ऑल्सो मैंशन वन थिंग हेयर, आई ऑल्सो क्रिएटेड शॉर्ट्स। उन शॉर्ट्स में मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखना है, शॉर्ट्स में मैं सिर्फ आई डेली आई एम ऑल्सो लर्निंग vocabulary day by day. So what I did, what word I learned, I also make the short of that words only, so that it will also help you. Thanks for watching, thanks for listening me till the end. Thank you, have a great day, take care of your family. Bye, see you in the next video. तब तक के लिए bye.